मई 2025 का मार्का कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या न था, बल्कि हिंदुस्तान के जाली और गासबाना हथकंडों के वसीतर रुझान का हिस्सा था। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। आज पाकिस्तान का दफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफदेह होंगे। पाकिस्तान की अफवाज मुनाजिम और हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। मार्का हक में रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत और हम कौम की कुव्वत हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पहले कभी ताकत से मरूब हुए न आइंदा होंगे। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत ने गासिबाना हथकंडों से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। भारत का गुमान था वो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। शहदा ने फतह की कीमत अपने खून की सूरत में चुकाई। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। हमने रौंदा है बियाबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। इसी बलबले और कौमी अज़म को देखते हुए हिंदुस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार आलमी और दीगर बैरूनी क़ुव्वतों से किया। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमरीका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जर्री अफसरों और जवानों ने अपनी रवायत के ऐन मुताबिक न सिर्फ दुश्मन की जाहिरियत की कोशिशों को नाकाम बनाया बल्कि उसकी दफाई पोजीशनों को तबाह करके शदीद नुकसान पहुँचाया और शिकस्त खुर्दा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शेरदिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की जदीद जंग की मिसाल कायम की। दुश्मन के 26 से ज़ायद अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शिकस्त खुर्दा दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। भारत ने अमरीका के जरिए जंगबंदी की दरख्वास्त की। सीज़ फायर की पेशकश को खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। आइंदा जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। हमारी सलाहियत और टेक्नोलॉजी पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़ेह तौर पर नुमायाँ किया, जिसकी सालसी और फ़आल किरदार ने इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। पाकिस्तान खित्ते में नाकाबिले फरामोश हकीकत और ताकत है। पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। अमरीकी सदर ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सालिसी को बार बार सराहा। पाकिस्तान ने लेबनान और फ़लस्तीन में भी जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। फील्ड मार्शल ने कहा, कल तक नुक्ताचीनी करने वाले ममालिक आज पाकिस्तान की मोतरफ़ है। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी से कहीं ज़्यादा है।
सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक मुआहदा हमारी सफारती कामयाबी है। रवायती जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। अफगानिस्तान भारत की ईमा पर पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्पनाही बंद करे। सिपा सलार का अफगानिस्तान को भी सख्त पैगाम। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मराकज़ और आमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान खुसूसन KP और बलूचिस्तान के आवाम को सलाम पेश करता हूँ जो दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी कौम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का खात्मा भी करेगी। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कतन फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में किसी भी किस्म की आबादियाती और समाजी रद्दोबदल के ज़रिए कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ नहीं किया जा सकता। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी पुष्पनाही जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। मसला कश्मीर का हल UN करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक नागुज़ीर है। कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। आबादियाती और समाजी रद्दोबदल से मकबूजा कश्मीर के हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल का कौमी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, मार्का हक में मिसाली फ़तह ने खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरतब किए। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने भी दुनिया के महाज पर कामयाबी हासिल की। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, कौमी और सूबाई क़यादत और सियासी जमातों का मशकूर हूँ। मीडिया और हमारे नौजवानों ने भी दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। सर्विसेज चीफ्स की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे फातह खानी की। GHQ में यादगार शहदा पर तकरीब। फील्ड मार्शल मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान अमन के लिए पुरज़्म, दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर दो टोक पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मार्का हक भारत की जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौसर जवाब था। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों का मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार है। दुश्मन की जारियत का मजबूत मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद और इस्तेकामत की अलामत बन चुका। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी बरतरी का ज़ौम खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल को उनके जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक की पहली सालगिरह पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ का मुश्तरका पैगाम जारी।
कहा, यह दिन जुर्रत, पेशेवराना महारत और कौमी इत्तेहाद के लाजवाल जज्बे की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान हर दाखिली खारजी चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। PN डॉकयार्ड में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मार्का हक वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आवाम और तमाम सियासी जमातें मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। मुराद अली शाह ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत पनाह कारजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। शमा अब्दुल इस्लाम ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान के मुसालती किरदार को सराहा। तिजारत, बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कतर के करीब कार्गो बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा, माल बरदार जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। इससे कबल पेंटागन ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान जाने वाले ईरानी जहाज नाकारा बना दिए गए। आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 70 जहाज रोके गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरानी टैंकर्स पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने कहा, मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हुक्म मिलते ही अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। रूसी सदर पुतिन की ईरान को अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी सदर ने कहा, रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। ईरान रूस पर एतमाद कर सकता है। रूस 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका। मॉस्को वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राबिते में रहेगा। उम्मीद है कि ईरान तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द ख़त्म होने के लिए पुरुमीद। कहा, अमन माहिदा तय पाने पर वो और यूक्रेनी सदर किसी तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के जल्द जवाब की उम्मीद। कहा, आज ईरान की तरफ से खत मौसूल हो रहा है। मामला तय न हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान मुआहदे तक पहुंचने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात की नाकामी पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू कर देंगे। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान जंग के खात्मे के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के साथ मुमकिन माहदे की कोशिशों पर बातचीत हुई। मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुँचने की कोशिश का हिस्सा है। कतर और पाकिस्तान सालिस के तौर पर सरगर्म हैं। तुर्क सदर का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। अमारात की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत का यादा। तैयब उर्दवान ने कहा कि ईरान अमरीका तनाज़े के दौरान इलाक़ाई मुश्किलात अफसोसनाक है। तुर्की अमरीका और ईरान के साथ राब्ते में है। खित्ते की सलामती के लिए बातचीत और ताउन को बढ़ाना चाहिए। तैयब उर्दवान का तिजारत, तवानाई और सलामती में ताउन बढ़ाने पर जोर।
लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 लेबनानी शहीद हो गए। सयूनी फोर्सेज ने बैरूत के करीब एक शाहराह को भी निशाना बनाया। 9 देहात को खाली करने की वार्निंग भी जारी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले। सयूनी फौजियों पर ड्रोन हमले की वीडियो भी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें तय। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी सीपैक ताउन को मजीद वसअत देने पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। ढाका टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत आगाज के बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। इब्तदाई सेशन में 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 9 और सऊद शकील बगैर खाता खोले वापस। अजान ओवैस की अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार सेंचुरी। 103 रन्स बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला फजल की भी डेब्यू मैच में 60 रन्स की इनिंग्स। पाकिस्तान के 5 विकेटों पर 287 रन्स। बांग्लादेश की 126 रन्स की बरतरी बरकरार। आज से 12 मई तक आंधी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और रावलपिंडी डिवीजन में बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में 11 से 13 मई तक बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। खुलूस, शफ़क़त, प्यार और सब्र का पैकर। दुनिया का अजीम और मुक़द्दस तरीन रिश्ता माँ। कदमों तले जन्नत। हर मुसीबत खुद पड़ ले, बच्चों पर आंच ना आने दे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं को खराज तहसीन पेश करने का दिन। अपनी माँ के साथ बैठें, बातें करें, तहाइफ दें। खुश नसीब है वो जिसके सर पर माँ का साया है। माँ जैसा कोई और अनमोल रिश्ता नहीं। माओं के आलमी दिन पर लाहौर की कुलसूम बीबी को सलाम। कुलसूम बीबी ने शोहर की बीमारी के बाद 2 अस्पतालों में मुलाजमत की। 2 जवान बेटे हादसे में जाँ बहक। इकलौती बेटी ज़चगी के दौरान इंतकाल कर गई। ओल्ड एज होम में मुकीम कुलसूम बीबी की ज़िंदगी सब्र और इस्तेकामत की मिसाल। प्यारों की तस्वीरें ही कुलसूम बीबी का कुल असासा हैं। भारत में मजहबी आज़ादी की मुबैना खिलाफ वर्जी। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का शदीद तशवीश का इज़हार। ट्रंप इंतज़ामिया से भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा। विकी हर्टल्स ने कहा है कि मुसलमानों और मसीहियों पर हमलों का मामला भारत के साथ उठाना चाहिए। कश्मीरियों को भी मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। मार्का हक, शेर लाहौर, दंगल। तैयब रज़ावान ने जीत लिया टाइटल। मुकाबले में मोहम्मद सुबहान को पॉइंट्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुकर्ररा वक्त तक कश्ती का फैसला ना हो सका। दंगल में मजमूई तौर पर 10 मुकाबले हुए। छोटे लोगों का ना मसला ही है, सही करते हैं वो दूसरे आर्टिस्ट जो तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाते। ये इंटरोगेशन रूम है, मुझे हाथ उठाने पे मजबूर नहीं करना। सर, किसी किस्म के खून का निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहाँ किसी ने हाथ तक ना लगाया हो। आपने तो नहीं लगा दिया? मतलब बगैर ग्लव्स के हाथ लगाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स चले जाएंगे ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। इन तमाम बातों का खास तौर पे ख्याल रखा गया है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट हमारे पास बिल्कुल सेव है। कहाँ है डार्लिंग? आखिर क्या किया आपने उसके साथ? पीछे हो जाए। कहाँ है डार्लिंग? वही है जहाँ से होना चाहिए। डार्लिंग जिंदा है भी या नहीं? वो जिंदा तो पहले भी नहीं थी, सिर्फ सांस ले रही थी। ये सामने। हाँ, लेकिन वहां तो खुदाई के कोई आसार ही नहीं है। रात थी, अंधेरा था, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। यही दफनाया मैंने। फिर डार्लिंग का व्हाट्सएप ऑन हुआ है। और क्या डार्लिंग का पैगाम राज की कुंजी है या एक और धोखा?
मकबूल ड्रामा मिसिंग डार्लिंग सनसनीखेज मरहले में दाखिल। देखिए हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।